चावल और कंकड़ और जीवन के संकट इंसान को खुद ही दूर करने पड़ते हैं। चावल से कंकड़ और जीवन से संकट। यकीन मानो, जब हमें किसी की ज़रूरत होती है, हमारे पास कोई नहीं होता। हमारे काम करने के लिए हमें खुद ही पहल करनी पड़ती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और जब आपको मैं बिलीव इन कर्मा कहती हूँ तो फिर मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिलीव इन कर्मा मतलब अपने कर्मों पर खुद विश्वास कीजिए और जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके जीवन में होने लगेगा। सबसे पहले बता दूं, 2025 की आगाज होने वाला है और 2025 में शेयर मार्केट इतनी ऊंचाइयों पर जाएगी, इतनी ऊंचाइयों पर जाएगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा। सोना 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात जनवरी या फरवरी की नहीं कर रही हूँ, जनवरी से लेके दिसंबर तक की कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के मैसेज आने लगते हैं, मैम आपने तो कहा था मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट गिर रही है। तो हम पूरे साल की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा कि मार्केट ज़्यादा अच्छी तब जाएगी जब मीन राशि के अंदर शनिदेव प्रवेश करेंगे, और वो होगा मार्च 29 को। रसोई के घर में कुछ, रसोई घर जो होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे जीवन से मैटर करती हैं। यकीन मानिए, भले ही रसोई में, रसोड़ा में औरत रहती हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर इसका सीधा असर होता है। मैं तो वैसे भी मानती हूँ, अगर महिला खाना बनाने के लिए बैठे और उसकी पति से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए और वो मन से खाना ना बनाए, तो ज़िंदगी में वैसे उथल पुथल होने लगती है। सही कह रही हूँ ना? रसोई घर या तवे को, कढ़ाई को, इन सब का जीवन से सीधा संबंध है। एक महिला जब घर में भोजन बनाती है और वो गुस्से के अंदर उस खाने को बनाती है, तो उस खाने को खाकर कभी आपका भला हो नहीं सकता। इसीलिए आपके रसोइया, आपके कुक, आपके महाराज, आपकी दादी, नानी, मम्मी, पत्नी, बहन, कोई भी खाना बना रही है, खाना बनाते वक्त उनको रब का नाम लेना चाहिए और हमेशा खाना सर ढककर बनाना चाहिए। घर के रसोई घर में तवा, कढ़ाई उल्टा कभी नहीं रखना चाहिए और खाली चूल्हे पर तो इन्हें कभी भी नहीं रखना चाहिए। रात को खाना बनाकर तवे को हमेशा धोकर चमका कर रखना चाहिए, इससे आपकी किस्मत भी चमकती है। जब तवा ठंडा हो जाए तो उस पर नींबू और नमक रगड़कर चमका कर रखना चाहिए। उतना ही चमका कर रखेंगे जितना आपका तवा साफ होगा, उतनी आपकी किस्मत भी चमकेगी और किस्मत में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी सही होने लगेगी। वहीं कढ़ाई अगर गंदी रखेंगे तो राहु आपको अशुभ फल देने लगेगा। झूठी कढ़ाई रखेंगे तो राहु आपको अशुभ फल देने लगेगा। तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने घर की रसोई की चीज़ों का ध्यान बहुत रखें। आजकल विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है बर्तन आ गए, लोग माइक्रोवेव में खाना ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी तवा, कढ़ाई, कुकर, इनका अपने जीवन में एक अलग ही महत्व है। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें, ऐसा करने से छन की आवाज़ आती है और जीवन में मुश्किलें, शोर पैदा हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जब तवा हल्का हल्का ठंडा हो जाए, उस पर दूध की छींटे मारकर अगर आप उस व्यक्ति का नाम लें जिसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो आप महसूस करेंगे चंद कुछ दिनों में उसका गुस्सा कम होने लगता है। लेकिन इस विषय में किसी को बताएं ना। रसोई घर को अग्नि कोण में ही होना शुभ और फलदायी माना गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस घर में रहने वाले लोगों की सेहत पर फर्क पड़ता है, महिलाओं की सेहत पर प्रभाव पड़ता है और घर के अंदर अन्न धन हानि होने लगती है। इससे भी पाचन संबंधी कई बीमारियां आपको होने लगती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्री को दिखाइए, क्या आपका चूल्हा घर के अंदर सही जगह पर है? क्या आपके चूल्हे में और पानी के बीच में डिफरेंस है? कहीं चूल्हा और पानी एक साथ तो नहीं है? इससे भी आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। अगर आप ऐसा ना कर सकें तो लोगों का कहना है कि अपने घर के ईशान कोण में गणेश जी को लगाना चाहिए और सिंदूरी गणेश जी को लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको फल मिलता है और कष्ट तकलीफ़ें दूर होती हैं। रसोई घर पानी में अगर कभी भी एक साथ आसपास रखा जाए या एक ही सीध में रखा जाए तो ये भी घर के धन के लिए बड़ा नकारात्मक होता है। रसोई घर में झाड़ू, पोछा, सफाई का कोई भी सामान कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर, अन्न के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं और सबको आपाचे की बीमारी होने लगती है। आपको मैं बता दूं कि डस्टबिन को रसोई घर के बाहर रखें। अगर आपको मजबूरी में रसोई घर में रखना है तो उसके लिए व्यवस्थित अलमारी बनाएं या हमेशा खुली वाली डस्टबिन ना रखकर ढकी हुई डस्टबिन रखें तो बेहतर होगा। रसोई घर खुला और चौकोर होना चाहिए। आने जाने के लिए व्यवस्थित जगह होनी चाहिए। रसोई घर में खिड़की ज़रूर होनी चाहिए और आप किस्मत वाले हैं अगर आपकी घर में, रसोई में सूर्य देव की किरणें आती हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा और पवित्र कुछ भी नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा रसोई में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए।
गेहुआ कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, नारंगी कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेनाइट का पत्थर आज भी आपको काले रंग का नहीं लगाना चाहिए, हरे रंग का लगा सकते हैं। ईशान कोण में जल भर के रखना चाहिए और जल जहाँ पर भी आप रखें अपनी रसोई में उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर के पास बेडरूम शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा हो या दोनों एक ही सीध में हो या रसोई घर के एंट्रेंस में हो तो घर में हमेशा कलेश होता रहता है। रसोई घर में फूटे टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। आपको वहाँ पर कोई भी बर्तन ऐसा नहीं रखना चाहिए जो कटा फटा हो या दरार हो, उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। रसोई घर में स्टील, लोहे के बर्तन आप रख सकते हैं, पीतल तांबे के बर्तन भी रख सकते हैं, कांसे के बर्तन, चांदी के बर्तन भी ज़रूर आपके घर में होने चाहिए। ये आपके सौभाग्य को बढ़ाते हैं और आपकी किस्मत के अंदर बहुत तेज़ी से लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। रसोई घर में, किचन में स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों की, सब्जियों के चित्र लगाने चाहिए और आजकल तो बड़ी खूबसूरत फूलों के चित्र या सब्जियों के चित्र वाली टाइलें आने लगी हैं। अन्नपूर्णा का चित्र भी आप अपनी रसोई में लगा सकते हैं, जिससे घर में बरकत होती है। पर बशर्ते ध्यान रखें कि आपकी रसोई में नॉनवेज ना बनता हो। अगर नॉनवेज बनता हो तो फिर ये चित्र बिल्कुल भी ना लगाएं। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। खाना बनाने वाले को चिड़चिड़ कर कर खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से खाना बनाने वाले के पीछे भी प्रेत लग जाते हैं और वो उसको प्रेत योनि मरने के बाद मिलती है। तो आपके घर में जो खाना बनाता है उसको ये बात समझाइए कि मुस्कुराते हुए खाना बनाए, सर ढककर खाना बनाए, भगवान का नाम लेकर खाना बनाए और मुस्कुराते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए खाना बनाए, जिससे वो खाना नहीं अमृत हो जाए। रसोई घर में बैठकर भोजन करने से आपका राहु शांत होता है, लेकिन रसोई घर में बैठ के फोन देखने से आपका राहु खराब होता है। ऐसा हमारी श्रीदेवी करती है। अक्सर जब भी खाना खाने बैठती है तो वो फोन लेकर बैठ जाती है, इसलिए उसका राहु खराब है, इसलिए उसका दिमाग बहुत चलता है। इसीलिए हमने उसका नाम श्रीदेवी रखा हुआ है, क्योंकि वो वहां पहुंच सकती है जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता। आपके घर में भी अगर कोई श्रीदेवी है तो उसे प्लीज समझाइए कि किचन के अंदर बैठकर फोन का प्रयोग कभी नहीं करते। किचन के नल से पानी बिल्कुल व्यस्त नहीं जाना चाहिए। जो किचन में बर्तन धोएगा और पानी को बर्बाद करेगा, उसका पैसा पानी की तरह बहेगा और जो पानी को बचाएगा वो बैंक में पैसे को जोड़ पाएगा। हफ्ते में एक बार किचन को गुरुवार के गुरुवार समुद्री नमक से जरूर साफ करना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकती है। आई विश कि आपको ये सब उपाय समझ में आए और आप इन्हें मन से करें और अपने जीवन के अंदर खुशियों का प्रवेश देखें। रसोई एक ऐसी जगह है जहां से आपके घर में बरकत हो सकती है और अन्न बच सकता है। अन्न की बर्बादी कभी भी ना करें और घर में कभी भी बिना नहाए हुए किचन के अंदर प्रवेश ना करें। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बुढ़ापे में कोढ़ की बीमारी जैसी चीजें हो सकती हैं, इसलिए संभल कर चलिए। रसोई में नहाकर ही प्रवेश करें, अर्थात स्किन की परेशानी आपको हमेशा रहेगी। जूते चप्पल पहनकर भूलकर भी रसोई में काम नहीं करना चाहिए। सर्दी लग रही है तो आप जुराब पहन सकते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चप्पल पहनकर खाना बनाना एक जुर्म है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ध्यान। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।